नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला में। कल हमने पढ़ा था कक्षा 10वीं के लिए निर्धारित क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। बच्चों, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। यानी नवाब ने कल क्या किया था कि कल तक कि उन्होंने खीरे का रसास्वादन किया। कैसे? बिना खाए, केवल सूंघ कर खीरे को सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। आगे क्या हुआ, आइए पढ़ते हैं आगे। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। बच्चों, नवाब साहब ने क्या किया? जब सूंघ कर सारी फाकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया और तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए, और तब वो इतने निश्चिंत हो गए और पूरे घमंड के साथ, गर्व के साथ उन्होंने लेखक की ओर देखा और मानो व्यंग्य कर रहे हों कि हाँ, यही है ख़ानदानी रईसों का तरीका। तात्पर्य ये कि वो खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को ऐसे ही फेंक देते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नज़ाकत। तो बच्चों, लेखक को लगा कि इतना काम करके और कभी खीरे को धोना, पोंछना, नमक मिर्च लगाना, काटना, ये सब करके शायद नवाब साहब थक गए हैं और अब वो लेट गए। तो ये सब उनका क्रियाविधि देखकर लेखक ने मन ही मन क्या किया? उनके सम्मान में सर झुका लिया। लेखक कहते हैं हमें तस्लीम कहते हैं सम्मान में, कि हमने तो उनके सम्मान में अपना सर खम कर लिया। सर खम कर लेने का मतलब सर झुका लेना। बच्चों, सिर खम कर लेना मुहावरा है। तो लेखक ने मन ही मन उसके प्रति सिर झुकाया और मान लिया, हाँ भाई, यह है ख़ानदानी तहज़ीब, यानी यही ख़ानदानी शिष्टाचार है। यही नफासत का मतलब होता है स्वच्छता, और नज़ाकत का मतलब होता है कोमलता। यही उनमें कोमलता होती है नवाबों में, और स्वच्छता का भी वो ये लोग बहुत ध्यान रखते हैं, और शिष्टाचार का भी। ऐसा कहकर लेखक भी मन ही मन व्यंग्य ही कर रहा है बच्चों उस पर। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? अब लेखक क्या कहता है कि वो पूरा ध्यान दे रहे थे, गौर कर रहे थे कि जिस तरीके से नवाब ने खीरे का इस्तेमाल किया, इस तरीके से उन्होंने खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से जो वो संतुष्ट हो गए, उससे क्या लगा उन्हें कि सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट। सूक्ष्म कहते हैं बहुत बारीक, और नफीस बहुत बढ़िया तरीका है। एब्स्ट्रैक्ट ऐसा तरीका कि जो बिल्कुल अमूर्त, यानी दिखाई ही ना दे, कि हवा में ही इससे उन्होंने अपना काम कर लिया। यानी खीरे को सूंघा और सूंघ कर फेंक दिया, इससे मानो उसका पेट भी भर गया हो। तो वो खुद से प्रश्न करते हैं, क्या वास्तव में इससे पेट भरा जा सकता है कि सूंघ कर किसी चीज़ को सूंघे और फिर उसे फेंक दें? अब नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। इसी बीच क्या हुआ? बहुत ज़ोर से नवाब साहब ने डकार ली। डकार प्रतीक होता है पेट भरे जाने का। जब डकार आती है कि जब किसी व्यक्ति का पेट भर जाता है, हाँ भाई अब और भोजन की इच्छा नहीं है, तो ऐसे ही डकार नवाब साहब ने ली। उन्होंने तो कुछ खाया भी नहीं था, फिर भी डकार आ गई, और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है। लजीज का मतलब स्वादिष्ट, कि खीरा स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील। शकील का अर्थ होता है बच्चों जो आसानी से न पचे, भारी, कि लेकिन होता है शकील। और वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी शान दिखा रहे थे, इसलिए ऐसा बोल रहे थे। ना मुराद मैदे पर भी बोझ डाल देता है। मैदा यानी आपको बताया था मैंने, मैदे का अर्थ होता है अमाशय, यानी लीवर, कि लीवर पर भी बोझ डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, मुहावरा है बच्चों ये भी, कि ज्ञान की आंखें खुल गई। ये देखकर किसकी? लेखक की। और पहचाना उन्होंने कि हाँ भाई, ये हैं कहानी के लेखक। नई कहानी के लेखक ऐसे ही होते हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से
पेट भर जाने का डकार आ सकता है। यानी खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से जब पेट भर सकता है और पेट भरने के बाद डकार भी आ जाएगी तो क्या हो सकता है, बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती कि जैसे उन्होंने सोचकर, सूंघकर, बिना खाए ही पेट भर लिया और डकार भी आ गई, तो मात्र हम बिना कर्म किए, बिना लिखे, बिना घटना के, बिना पात्रों के इच्छा मात्र से ही कहानी भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, हम लेखक के इस मात्र इस विचार से पूर्णतः सहमत है, क्योंकि ऐसा कहकर लेखक ने भी व्यंग्य ही किया है। वास्तव में बिना विचार, घटना और पात्रों के कोई भी कहानी की कल्पना असंभव है, हम नहीं कर सकते। तो बच्चों, यह थी कहानी आपकी पूरी हो चुकी, लखनवी अंदाज। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। देखो, लेखक को नवाब के किन हाव भावों से ऐसा महसूस हुआ। जैसे ही लेखक ने जब गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया तो उन्हें नवाब साहब के चेहरे के हाव भावों से लगा कि जैसे लेखक ने वहाँ अनावश्यक ही प्रवेश कर लिया है। उन्हें लगा कि मानो उन्होंने नवाब के एकांत में खलल डाल दिया है, जिससे उनके चेहरे पर असंतोष के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। और दूसरा बच्चों, उन्होंने लेखक से बात करने की कोई पहल भी नहीं की, कोई उत्सुकता भी नहीं दिखाई। एक अजनबी के सामने आ जाने पर या मिलने पर जो उत्सुकता या खुशी व्यक्ति के चेहरे पर होनी चाहिए थी, वह नवाब साहब के चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं थी। तो बच्चों, ये सारी बातें देखकर लेखक को लगा कि वे उनसे बात करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा और उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, यानी कैसे स्वभाव की ओर संकेत करता है। तो बच्चों देखिए, बहुत आराम से लिख सकते हैं आप ये, क्योंकि पूरी कहानी आप अच्छे से समझ चुके हैं कि नवाब साहब ने क्या किया। बहुत ही मेहनत से, पूरे परिश्रम से उन्होंने खीरा काटा, उस पर नमक मिर्च बुरका यानी छिड़का और अंत में सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा करना उनका क्या दिखाता है, साफ साफ दिखाई देता है। ऐसा करना उनके घमंडी स्वभाव को दर्शाता है कि अहंकारी तो होते ही हैं नवाब और झूठी शान के कायल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, आम लोगों के सामने अपनी शान दिखाना उनका शौक़ होता है। तो जो गाड़ी में नवाब बैठे थे, उन्होंने भी लेखक के सामने कुछ ऐसा ही किया और ऐसा करना उनकी रईसी को दिखाना और रईसी को दिखाकर उनके अभिमानी और घमंडी स्वभाव को प्रदर्शित करता है। तीसरा प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। बच्चों, वैसे लेखक ने ये व्यंग्य ही किया है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। वास्तव में ये ऐसा करना तो यानी कल्पना करना भी असंभव है कि हम बिना विचार, घटना और पात्रों के कोई कहानी लिख देंगे, क्योंकि कहानी लिखने के लिए बच्चों किसी घटना, विचार और पात्र का होना नितांत अनिवार्य है और इनके अभाव में कहानी की कल्पना ही करनी असंभव है, नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी हम कहानी लिखेंगे उसके लिए मनन चाहिए, विचार चाहिए। अगर आपको ही कहा जाए कि भाई एक कहानी सुना दो, तो क्या कहोगे, एक राजा था, वो जंगल में गया, फिर उसने ये किया, फिर वो किया। तो मतलब आपने पहले कहानी को सोचा, फिर उसके पात्र बनाए, फिर वो घटना बताई। तो कोई भी कहानी लिखने के लिए कथानक की आवश्यकता होती है, मन में विचार बनाना होता है, सोच समझकर लिखनी होती है और सबसे बड़ी बात, उसमें पात्र होते हैं। तो अगर ये सब कुछ नहीं होंगे तो कहानी नहीं लिखी जा सकती। इस बात से हम पूर्णतः सहमत हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।